हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 7 सप्तमः पाठ है जिसका नाम है वकस्य प्रतिकारः है। वकस्य यानी बगुले का, प्रतिकारः है यानी बदला, तो बगुले का बदला। इस पाठ का संस्कृत से हिंदी में अर्थ जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने एक वन में, शृगालः यानी सियार, बकः यानी बगुला, च निवसतः रहते इसमें थे। तो एक वन में शृगाल और बकः बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो यानी उन दोनों की मित्रता यानी मित्र आपस में फ्रेंड, आसीत थी, वे दोनों आपस में मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत। एकदा प्रातः एक दिन प्रातः सुबह, शृगालः यानी सियार, बकम अवदत बगुले को अवदत बोला या कहता है, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र हे मित्र, स्व यानी आने वाला कल, त्वं तुम, मया मेरे साथ में, सह भोजनम कुरु सह साथ में, भोजनम भोजन, कुरु करो, हे मित्र कल सुबह तुम मेरे साथ में भोजन करो। तो इस चित्र में बगुला और सियार दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य निमंत्रणेन, शृगालस्य यानी शृगाल के निमंत्रणेन निमंत्रण से, वकः बगुला, प्रसन्न अभवत होता है, हुआ। तो शृगाल के या सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन, सह वह कौन, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य शृगाल के, निवासम निवास स्थान या घर, अगच्छत् आता है। अगले दिन वह भोजन के लिए शृगाल या सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव है यानी कि कुटिल स्वभाव के कारण शृगाल का स्वभाव कैसा है, कुटिल स्वभाव। स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले को, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत देता है, परोसता है। तो कुटिल स्वभाव का जो शृगाल है वह थाली में बगुले को खीर देता है। बकम अवदत बगुला बोला, बगुला कहता है, बकम अवदत च और बगुले को कहता है, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अस्मिन् पात्रे इस पात्र में से, आवाम हम दोनों, अधुना आज, सहैव यानी साथ में, एक साथ ही, सह प्लस एव एक साथ में या साथ ही, खादा वह खाते हैं। आज हम एक साथ ही इस पात्र में से खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य चंचुः बगुले की चोंच, स्थालितः थाली में, भोजन ग्रहणे भोजन करने में, समर्थ न अभवत नहीं हुई, यानी कि भोजन करने के समय बगुले की चोंच थाली में भोजन करने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए वकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः वकः बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत् देखता है। अतः इसलिए बगुला केवल खीर को देखता है। शृगालः तु सर्व क्षीरोदनम अवक्ष्यत्। शृगालः शियार, तू तो, सर्व सभी, पूरी, क्षीरोदनम खीर को, अवक्ष्यत खा जाता है, और शृगाल तो पूरी खीर को खा जाता है।
शृगालेन वंचितः वकः अचिंत्यत। शृगालेन शृगाल के द्वारा वंचितः वंचित किया हुआ वकः बगुला अचिंत्यत सोचता है। शृगाल के द्वारा वंचित किया हुआ बगुला सोचता है। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। यथा जैसा, अनेन इसके द्वारा, मया मेरे साथ, सह मेरे साथ, व्यवहार कृत व्यवहार किया गया, कृत मतलब करना, किया गया, इसके द्वारा जैसा व्यवहार मेरे साथ किया गया, तथा वैसा ही अहम मैं अपि भी तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी एवं चिंतयित्वा, अहम मैं भी अपि भी तेन उसके साथ, सह साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। तो जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, बगुला सोचता है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, और ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोच करके, सह वह कौन, वह कौन, बगुला, शृगालम अवदत् शृगाल को कहता है। मित्र तुम अपि भी स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र तुम भी, तुम यानी तुम, अपि भी, स्व यानी आने वाला, कल, सायं यानी कि आने वाली कल की शाम को, मया मेरे, सह साथ में, भोजनम भोजन करिष्यसि करो, आने वाली कल की शाम को तुम मेरे साथ में भोजन करो। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रण से शृगालः यानी सियार प्रसन्न अभवत् होता है। बगुले के निमंत्रण से शृगाल प्रसन्न होता है। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जैसे ही शृगालः सियार सायं शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, निवासम यानी निवास स्थान, निवासम निवास पर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया, तदा बकः तभी बगुले, संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तदा तभी बकः बगुला संकीर्ण मुखे ऐसा होता है छोटे मुख वाला कोई बर्तन या मटका या मटकी, तंग मुख वाला, छोटे मुख वाला, संकड़े मुख वाला, कलशे कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत् खीर को देता है। तो तब बगुला संकीर्ण मुख के, छोटे संकुरे मुख के कलश में खीर को देता है। शृगालम च अवदत्, और शृगाल को अवदत् कहता है, बोलता है। मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हे मित्र आवाम हम दोनों, अस्मिन् इसमें, पात्रे पात्र में, सहैव साथ में ही, भोजनम भोजन कुर्वः करते हैं। हे मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ में ही, एक साथ ही भोजन करते हैं, भोजन करें। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बकः बकुला कलशात कलशे में से या कलश में से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम खीर को अखादत खा गया। बगुला कलश में से अपनी चोंच के द्वारा खीर को खा जाता है, खा गया। परंतु शृगालस्य शृगाल के, सियार के मुख में कलशे न प्रविशति, कलश में न प्रविशत नहीं प्रवेश किए कर पाया, यानी कि सियार का जो मुख था वह कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकः बगुला सर्व क्षीरोदनम अखादत। अतः इसलिए बकः बगुला सर्व क्षीरोदनम अखादत, पूरी, सर्व यानी पूरी, क्षीरोदनम खीर को अखादत खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। शृगाल सियार केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। शृगाल सियार ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्
बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। शृगालः सियार ने बकः प्रति बगुले के प्रति यादृशं व्यवहारं जैसा व्यवहार अकरोत् किया। बकः बगुले ने अपि भी शृगालं प्रति सियार के प्रति तादृशं व्यवहारं वैसा ही व्यवहार कृत्वा किया। प्रतिकारम अकरोत और बदला अकरोत लिया, बदला ले लिया। यानी कि जैसा शृगाल ने बगुले के साथ व्यवहार किया था, बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला प्रतिकार लिया। उक्तम अपि और इसलिए कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम। आत्म दुर्व्यवहारस्य यानी अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भवति होता है दुखदम, दुखद ही। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भी दुखद ही होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। सद्व्यवर्तम यानी अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार मानवेन मनुष्य को सुखेशिना सुख चाहने वाले। तो सुख चाहने वाले मनुष्य को सद्व्यवर्तम सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। दुर्व्यवहार करने वाले का तो फल भी दुखद ही होता है, ऐसा कहा भी गया है। ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हैं बच्चों, आप इन्हें देख सकते हैं।